मनीष गर्ग। खबर बालाघाट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जाम नाला के पास रोक लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट जिले के दौरे पर हैं। वे कटगी में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के खाते में बोनस ट्रांसफर किया। प्रदेश के 6,69,272 किसानों को 377 करोड़ 12 लाख रुपए एक क्लिक से दिए। सीएम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 812 युवाओं को पुलिस के विशेष सहयोगी दस्ते में भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा 244.52 करोड़ रुपए की लागत के 78 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इससे पहले सीएम का विरोध करने का ऐलान करने वाले पूर्व सांसद कनकर मुंजारे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पुष्टि सीएसपी वैशाली सिंह ने की है। पूर्व सांसद ने सीएम के आगमन का विरोध करने की बात कही है। पूर्व सांसद ने कहा कि क्षेत्र के पठार क्षेत्र में वन्यजीव के कारण लोग दहशत में हैं। लगातार वन्यजीव के कारण फसल प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। घर में दंपति की हत्या कर दी जाती है। सरकार सो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जाम नाला में रोक लिया। 5 किलोमीटर पहले कांग्रेसियों को रोका। सीएम को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कटगी से 5 किलोमीटर पहले जामनाला में रोक दिया है। इससे जामनाला के पास जाम जैसी स्थिति हो गई है। पुलिस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से मिलकर विरोध दर्ज कराने चाहते हैं। कांग्रेसियों के साथ बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद हैं। वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने कहा कि दुख की बात है कि सीएम से मिलने किसानों को रोका जा रहा है, जबकि हम शांति से मिलकर अपनी बात रखने वाले थे। दुर्भाग्य है कि भाजपा सरकार मौलिक अधिकारों को छीनकर आवाज दबाना चाहती है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके ने बताया कि सरकार हेक्टेयर पर बोनस नहीं, बल्कि किसानों से किए गए वादों को पूरा कर धान का समर्थन मूल्य 3,100 और गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपये करे। इसके अलावा महिलाओं से किया गया वादा पूरा करें। अध्यक्ष ने बताया कि किसानों के साथ कांग्रेस सीएम का विरोध करेगी। इसके लिए कांग्रेसी काला गमछा लेकर निकले थे। किसानों ने अपने खून पसीने को एक करते हुए बालाघाट की पूरी जवानी बदल दी। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और भगवान ने भी कोई कम आशीर्वाद नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया आपको। चिन्नौर का चावल, आनंद आ गया। हाथ में बोरी आई अभी थैली, और क्या खुशबू आती है, वाह, आनंद आ जाता। चिन्नौर का चावल अभी तो पका ही नहीं है, कच्चे का ही आनंद ऐसा मिल रहा है। पकने के बाद मजा अलग ही आएगा। सीताफल, ऐसा लग रहा है कि सीताफल नहीं हो गया, ये तो भगवान का रामफल हो गया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना बड़ा फल, प्राकृतिक रूप से माता सीता का आशीर्वाद, क्या आनंद है आपके यहां पे, क्या नहीं है। हमारे बालाघाट, कटंगी, इस पूरे क्षेत्र में केवल एक बात की कमी थी। उस कमी का परिणाम लंबे समय तक कई परिवारों के बीच में से हमारे परिवार के लोग गए। कोई गलत रास्ते पे गए, कोई पता नहीं कितने प्रकार के जीवन के कष्ट उठाते हुए सारे नक्सल मूवमेंट के माध्यम से बहुत कष्ट का समय था। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री ने अब तो तारीख भी निश्चित कर दी है, मार्च 2026। और ये लाल सलाम को आखिरी सलाम, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलने वाला है। ये जो बदलता समय आया है, इस बदलते समय के लिए हमारी सरकार ने भी सब प्रकार से कमर कसी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर कई सौगातें मिल रही, लगभग 4,000 के आसपास 3,500 तो लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। उनकी जिंदगी का नया दौर आ रहा है। परिवार बढ़ता है, बच्चे बढ़ते हैं। ऐसे में बच्चे को अगर काम मिल जाए तो उसकी जिंदगी सुधर जाती है, बदलाव आ जाता है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, पहले काम के अभाव में
हमारा बच्चा मारा मारा फिरता था और मजबूरी में कुछ गलत काम हो जाते थे। लेकिन आज समय बदला है, आज कोई खाली हाथ नहीं है। हर एक को काम और हर एक के हाथ में अपने जीवन को बनाने की संकल्प शक्ति है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो यहीं पर लगभग 850 नए जवानों की नियुक्ति पत्र भी 3 जिलों की दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। अपने बालाघाट के अंदर के हमने तय किया, यहीं के जिले के बच्चे अपनी सुरक्षा भी करे, रक्षा भी करे। अरे जब हमारे अपने गांव, मोहल्ले, जंगल को हमसे अच्छा कौन जानेगा? बाहर के लोग आके क्यों यहाँ पर नौकरी करना चाहिए? तो यहीं के जवान अपनी ट्रेनिंग पा करके गांव की रक्षा करे, सुरक्षा करे और जो इस मार्ग में आड़ा है उसको ठिकाने लगाने का काम भी वो ही करे। ये पावर हम अपने पास से देना जा रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमने वादा किया था इस सरकार बनने के पहले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और कहा था कि हम अपने 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके 2700 रुपया गेहूं और 3100 रुपया धान देंगे। और जो हमने कहा, हमारे यहां तो भगवान राम वाले लोग हैं, बोला जाए जय श्री राम। प्राण जाए पर वचन न जाए, जो कहा है वो करके दिखाने वाले हैं। कोई इस बात में शंका नहीं होना चाहिए। आप बताओ, हमने कहा कि 5 साल की सरकार बनी है, धीरे धीरे करके 5 साल तक आपने जो चाहा है उतने पैसे सबको मिलने वाले हैं, कोई बचने वाला नहीं है। आज जब आपसे शुरुआत करने आए तो अभी तो फसल हमारी धान की बाकी है, लेकिन ये गए साल का बोनस, और अभी अपनी लाडली बहनाएं बैठी है, सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। अभी रक्षाबंधन का समय गया और बहनों के लिए भी कहा था हमने कि आपको 3000 देंगे। जब 1000 देना चालू किए तो कांग्रेसी कह रहे पैसा नहीं है, केवल चुनाव की बात है, बाद में कुछ नहीं होगा। और हमने सबने देखा 1000 चुनाव के पहले, गए साल 1250 और इस साल अभी रक्षाबंधन पे 1250 दिए ही, लेकिन 250 रुपए बहनों को रक्षाबंधन के लिए दिया। आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और ये नालायक कांग्रेसी, ये मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो शर्म आना चाहिए। हमारी बहनों को पैसे देते हैं, इनको शर्म नहीं आती, कहती बहनों को पैसे दे रहो, ये दारू पी जाती है। अरे बाप रे बाप, ये बहनें दारू पी जाती है। बहनें याद रखना, एक एक कांग्रेसी आपके गली मोहल्ले घर के आगे आए तो हिसाब चुकता करना इनसे। क्या बाबू, तुम हमारे को गाली दे रहे हो, तुम भी इस लायक नहीं रहोगे। यही कर्म तो ऐसे के 20 साल सरकार से बाहर है और अभी भी वो जानवर की पूंछ सीधी नहीं होती है। किसकी भोंगली में रखो पूंछ तो फिर निकालो, फिर टेढ़ी, फिर रखो, सीधी हो जाएगी। क्या मालूम क्या खाके भगवान जाने पार्टी में चलाते। हमने हमारी पार्टी के लिए हमने तो कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। बोला गौ माता की। पूरे देश में हम जिनके घर गाय वो गोपाल,
और गौ माता के साथ साथ खेती बाड़ी अच्छी करे, वही तो किसान। और देखो ये कांग्रेस पार्टी वाले कितनी बेशर्मी से पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो। और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना ये किसी के नहीं हो सकते हैं। जैसे भगवान राम के मामले में ये कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया था, कहां राम किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब धीरे से कोर्ट ने अपना सबके सामने चौड़े चौगान फैसला कराया और अयोध्या में माता सरयू के किनारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जय जय श्री राम, जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ, तो अब कह रहे हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। अरे तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था, तुमने राम नाम सत्य करा, तुमने राम की चिंता कहां की, सारे अड़ंगे तो तुमने लगाए। ऐसे गौ माता को लेकर भी हमने तो कहा है कि कोई भी गौ माता को परेशान करेगा, कोई भी गौ माता का साथ अगर गलत बात होगी, हमारी सरकार में समाज में रहने की उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह जेल में है। जेल में हमारी सरकार ने कानून बनाया है। और गौशालाओं के लिए भी जो 40-20 रुपया प्रति गौ माता जिसकी हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौ माता के लिए गौशाला के लिए योजना बनाई। अब बताओ कांग्रेस से पूछो तुम्हारा अतीत क्या है। 1965-60 के आसपास हमारे करपात्री महाराज के साथ लाखों साधु संत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य सब आए दिल्ली में और उन्होंने कहा कि गौ माता की गो हत्या बंद करके सबको साथ लो। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने निहत्थे साधु संतों पे गोलियां चला करके उनकी हत्या कराने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अपने इस पाप के लिए कभी देश क्षमा नहीं करेगा। करपात्री महाराज ने तो अनशन करते करते शरीर छोड़ दिया। और उससे बात की बात है, महात्मा गांधी जी के समय कांग्रेस ने अपना चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा रखा। इनको गाय बछड़े से इतनी नफरत कि गाय बछड़ा गायब करके हाथ लिया है। हाथ, तुमको गाय माता पसंद नहीं है, तुम हमसे सर्टिफिकेट लोगे, तुम्हारे अंदर के पाप तुम देख लो। ये पाप कांग्रेस को खाएंगे, कोई छोड़ने वाला नहीं है। ये हमारी सरकार है। अब तो 25 गाय जो पालेगा और 40 लाख का अनुदान लोन मिलेगा तो 10 लाख रुपए उसको माफ करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। ये हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी सरकार गौ माता को आगे बढ़ाने के लिए, और आज अपने इसी विधानसभा में हमारे 6.5 लाख किसानों के लिए आपके खाते में लगभग 200 कितने करोड़ है भाई, 337 करोड़ 12 लाख धान की प्रोत्साहन राशि दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो, ये कितना बड़ा आंकड़ा है।
ये हमने कहा था कमिटमेंट। अभी फसल बाकी है, लेकिन अभी नवरात्रि चल रहे हैं, दशहरा आ रहा, दिवाली आ रही, किसान के हाथ में कुछ पैसा चाहिए, तो ये पैसा डाल रहा हम अपने अपने भाई बहनों के हाथ में। ये हमारा कमिटमेंट है कि जो कहा है वो करके दिखाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी पार्टी कभी भी इस मामले में कोई कंफ्यूजन नहीं रखती है। और दीपावली पे आपको डबल गिफ्ट मिल रहा है। आज मैं कई सारे अलग अलग काउंटर से आ रहा था, और कई सारे काउंटर में भी जीएसटी के माध्यम से भी बड़ी सौगात मिली। जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीएसटी के माध्यम से टैक्स की छूट देकर के स्वदेशी के माहौल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो छूट दी है, जोरदार अभिनंदन करें अपने देश और प्रदेश के लिए। दुनिया के सामने भारत को स्वाभिमान के जरिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जो जो कर सकती वो सब करने वाली है। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो बहुत सारे लोकार्पण भूमि पूजन तो आपने सुना दी है, अब मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई प्रकार के अलग अलग कामों के साथ कुछ मांग भी यहाँ पे की है, तो इनकी मांगों के बारे में विचार करना चाहिए। आप आखिरी तक जो जोर से ताली बजाएंगे तो मैं काम की घोषणा करूंगा। करना चाहिए क्या? तो ये मुझे बताया गया कि कतरकन्ना दुधारा में अपना नया हॉस्पिटल बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? उधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कटंगी के लिए। शासकीय हाई स्कूल नवेगांव टेकाड़ी लिग्नापुर में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना है। अरे बच्चों को पढ़ना है, हाई स्कूल तक है, हायर सेकेंडरी बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, चाहिए बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा कटंगी सिवनी मार्ग एसएच 54 खिड़की घाट उच्च स्तरीय पुल बनाना है। दुर्घटनाएं हो रही है और इसकी ढलान और ऊंचाई बहुत ज्यादा है, और पेश नेशनल पार्क इसके अंदर ही आता है, तो बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? आप इधर बनाओ, जो बताओ बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बात करूंगा। जैसे जैसे आपकी ताली बजती जाएगी लगेगा कि काम का है काम, नहीं तो भारत माता की जय कर दूंगा। कटोरी से भोरगढ़ बाजार चौक ये पंचायत का कच्चा मार्ग है। इसमें कुमली मीरकपुर मुख्य मार्ग जिला मार्ग को जोड़ना है और आरडीसी मार्ग को भी जोड़ता है। बनाना चाहिए क्या इसको? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। नंदलेसरा से अतरी के बीच चेन्नई नदी पर एक पुलिया बनाना है। इसके माध्यम से 4 किलोमीटर के इस दौर में चेन्नई नदी पे पुराना रपटा है और वर्षा ऋतु में डूब जाता है और भारी दिक्कत आती है। अब इसमें 165 मीटर का लंबा नवीन पुल बनाना है। 10 करोड़ की लागत है। बनाना चाहिए क्या? जितनी जोर से बोलोगे उतनी तरीके से मैं भी घोषणा कर दूंगा। तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। खमरिया बिसापुर ये मार्ग तुम सारे गुरु आज ही कराओगे, क्या करोगे यार? अभी तो और बाकी है। तुम्हारा विधायक भी कम नहीं पड़ता है। 5.5 किलोमीटर का ये काम कराना है। तो खमरिया बिसापुर मजबूतीकरण के काम को भी कराने की घोषणा करता हूं। जोरदार। जब यशस्वी प्रधानमंत्री सब क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रह सकता है? बालाघाट भी आगे बढ़ेगा और कटंगी और आगे बढ़ेगा, ये पक्की बात है। कोडबी महके पार रेलवे स्टेशन मजबूतीकरण ये 3.25 किलोमीटर का है। इसको भी बनाना चाहिए। तो जोर से ताली वाली बजा के बताओ, मैं बनाने की घोषणा करता हूं।
आपने कहा कटेदरा, नाम गलत हो जाए तो बता देना भाई, कटेदरा से मानेगांव, नाम भी जोरदार है भाई। ये 8 करोड़ का 5.25 किलोमीटर का नया मार्ग बनाना है। जोरदार अभिनंदन करो, मैं बनाने की घोषणा करता हूं। बोपली से कटेरा, सारे गुरु आज ही करोगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? विधायक हो तो ऐसा पकड़ पकड़ के कराया जा रहा है। ये भी लगभग इस काम को भी कराने की घोषणा करता हूं। तुम्हारा क्या जा रहा है? ताली ठोके जा रहा हो, मेरे को तो पैसे देना पड़ेंगे। कोई बात नहीं, लंबे समय से मुख्यमंत्री नहीं आए थे, सबकी पूर्ति आज ही करना पड़ेगी। बिछवा से चांदाडो, ये भी 4.5 किलोमीटर का है। ये पुल भी बना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस नए काम के लिए भी। और दिगदा से कोटबी, ये भी 3 किलोमीटर का है। जोरदार अभिनंदन करो, इसको बनाने की भी घोषणा करता हूं। और जंगली जानवर बहुत है आसपास, और सोलर फेंसिंग कराना चाहिए। कराना चाहिए क्या? बिजली के माध्यम से, इधर से आवाज नहीं आ रही, कराना चाहिए क्या? तो नेशनल पार्क से लगे हुए खेतों में सोलर फेंसिंग के माध्यम से आपकी सबकी सुरक्षा की जाएगी। सरकार के माध्यम से बड़ी सौगात दे रहे हैं। आपने कहा कटंगी नगर परिषद तालाब के संरक्षण हेतु विशेष निधि से 10 करोड़ मांगे। ये तालाब भी बनाना चाहिए क्या? तालाब और रोड़े भी हैं उसमें। तो 10 करोड़ इसको भी देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजीव सागर से नहले सरा बांध, इसमें राजीव सागर बांध परियोजना 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय बड़ा परियोजना का काम था। और मध्य प्रदेश का आवंटित हिस्सा 1.21 घन मीटर सिंचाई के लिए मैं मान के चलता हूं। इस पूरे प्रयोग के लिए भी परीक्षण करके इसको भी कराया जाएगा। मुझे बताया गया कि यहां पर जंगली जानवर के हमले से सुखराम उइके, प्रकाश पाने, अनिल भरावी, मंगरू सराटी, सेवक राम गोपाले, इनको जंगल में शेर के द्वारा इनकी मृत्यु होने पर 8-8 लाख रुपए मिले। तो बचे हुए 17-17 लाख और दे करके जो हमने घोषणा की 25-25 लाख देने की, वो देने की भी मैं घोषणा करता हूं। आज के इस अवसर पर और भी अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, कि आज ही बुला रहा है? तो अब आने वाले समय में दोबारा फिर मिलेंगे। और लाडली बहना, चिंता मत करना, आने वाली दीपावली के बाद हमारी सारी बहनों के लिए भी इसी साल से, भले कांग्रेसी कुछ भी कहते रहे, हमारी बहनों को 1,500 रुपया महीना आपको भी देते रहेंगे। सारी बहनों के लिए शासन की सभी योजनाओं का लाभ समान रूप से लेते हुए, और जो गेहूं आते हैं गेहूं के लिए भी, और सोयाबीन तो सोयाबीन के लिए भी, जो एमएसपी पे हमारी कीमतें हैं, हमारा प्रयास है किसानों को वो जरूर दिलाई जाएगी। इसमें कोई कमजोरी नहीं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है। किसान की सेवा से, किसान के आशीर्वाद से, किसान का बेटा ही सरकार के मुखिया के नाते से, सारे मंत्रिमंडल के माध्यम से प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। एक के बाद एक ऐसी सौगातें लगातार मिलती जाएगी। आने वाले दशहरे के पावन पर्व की, दीपावली की मेरी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे ऊपर और जोर से मेरे साथ बोले, विकास के मामले में बालाघाट, कटंगी, किसी बात की चिंता मत करना। तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।